अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतahहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको फरागत और सेहत वाली नेमत दी, जिसके नतीजे में आज रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर जुमा की नमाज अदा करने के लिए जमा हुई। और उससे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको रमजानुल मुबारक का महीना अता फरमाया। ये रमजानुल मुबारक के महीने की अहमियत का अंदाजा उससे लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला रमजान के खत्म होने से लेकर आने वाले रमजान के शुरू होने तक रमजान के लिए जन्नत को संवारने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। यानी एक रमजान के खत्म होने से दूसरे रमजान के शुरू होने तक उम्मत के लिए उसकी अहमियत आप खुद समझिए कि एक साल तक जन्नत को संवारा जाता है। हालांकि जन्नत के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। लेकिन रमजान के खातिर जन्नत को संवारा जाता है। और जैसे ही रमजान आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद, शयातीन को मुक़य्यद कर दिया जाता है। तो ये रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने दोस्तों हमें अता फरमाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस माह मुबारक की हम कदर करने वाले बने। रमजानुल मुबारक के महीने की कदर कैसे होगी? हम अपना शेड्यूल बनाए, सुबह से लेकर शाम तक, तहज्जुद से लेकर रात को तरावी के खत्म होने तक मुझे क्या करना है कि जिसकी वजह से मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये तो नेकियों की सीजन का महीना है। दुनिया के अंदर सीजनें आती है मुख्तलिफ किस्म की, तो इंसान अपने आप को थकाता है। क्यों थकाता है? सीजन के अंदर कुछ मेहनत कर लूं ताकि बाद के अंदर आसानी हो जाए। 11 महीने हमने अपने आप को दुनिया के पीछे बहुत थकाया। अल्लाह ने हमें रमजानुल मुबारक का महीना अता फरमाया है। इसमें हम अपनी जात को इबादत के जरिए थकावे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाए। रमजान के अंदर फर्ज का सवाब बढ़ जाता है। एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर, एक नफल का सवाब फर्ज के बराबर। तो फराइज के एहतिमाम के साथ साथ हम नवाफिल का भी एहतिमाम करें। तहज्जुद की नमाज है, इशराक की नमाज है, चाश्त की नमाज है, अव्वाबीन की नमाज है, सलातुत तस्बीह है, तहियतुल वुजू है, तहियतुल मस्जिद है। ये सारे नवाफिल हैं। रमजान के अंदर अदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। हम रमजान के अंदर ऐसे अमाल करें कि जिसकी वजह से मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। सदका खैरात के अंदर कसरत हो, नवाफिल की कसरत हो, इस्तगफार की कसरत हो, कलिमा तय्यबा का विर्द हो। फराइज का तो एहतिमाम करना ही करना है, मगर उसके साथ साथ में यह नवाफिल का एहतिमाम करें, तब जाके हम रमजान को सही मानों में वसूल करने वाले बन सकते हैं। और नवाफिल के साथ साथ अपने आप को गुनाहों से बचाना। हम अपने कमरे के अंदर एयर कंडीशन लगाते हैं, काहे के लिए लगाते हैं? कमरे को ठंडा करने के लिए।
अब आदमी कमरे के अंदर एयर कंडीशन लगाए, एयर कंडीशन लगाने के बाद कमरे के दरवाजों को और खिड़कियों को खुला रखेगा तो एयर कंडीशन के चलने की वजह से कमरा ठंडा होगा भाई? नहीं होगा, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां सब खुली है। तो रमजान के अंदर हम दिन के अंदर रोजा रखे, अल्लाह की इताअत के साथ हम पूरा दिन गुजारे, मगर साथ साथ में अगर गुनाह होंगे तो गुनाहों की वजह से हमारे रोजे के जो असरात मुरत्तब होने चाहिए वो असरात मुरत्तब नहीं होंगे। इसलिए बुनियादी चीज है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए, तब जाके रमजान के रोजों का हक अदा करने वाले हम बनेंगे। हम खुद भी अमल करें, हमारे घरों के अंदर मस्तूरात के सामने भी उसका तज़किरा हो, टाइम टेबल बना दे कि सुबह तहज्जुद से पहले मुझे तहज्जुद की पाबंदी करनी है, सहरी को सहरी के वक्त अदा करना है जो मसनून है, फजर की नमाज अव्वल वक्त के अंदर अदा करूं, उसके बाद कुछ वक्त के लिए आराम करूं, इशराक की नमाज, चाश्ता की नमाज, जोहर की नमाज बाजमात अदा करने का एहतिमाम हो, असर की नमाज बाजमात अदा करने का एहतिमाम हो, असर के बाद कुछ वक्त फारिग करके जिक्र और अस्कार के अंदर, इफ्तार से पहले कुछ वक्त दुआओं के अंदर, मगरिब की नमाज जमात के साथ एहतिमाम के साथ, उसके बाद अव्वाबीन की नमाज है, फिर तरावी की नमाज की तैयारी, और रात को वक्त मिले तो उस वक्त सलातुत तस्बीह। हम नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह काम आसान हो जाए। आदमी नियत करता है कि मुझे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो अल्लाह उसको लेके आता है। तो रमजान के अंदर हम शेड्यूल बना ले, हम नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएगी। इसे सभी हजरात करेंगे भाई। अल्लाह हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। मुझे आज आप हजरात के सामने ज़कात के मुतालिक कुछ बातें बयान करनी। सबसे पहले बात कि ज़कात इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है। जिस तरीके पर नमाज एक अहम रुकन है, इसी तरीके पर ज़कात भी एक अहम रुकन है। और ज़कात की अहमियत का अंदाजा उससे लगाया जा सकता है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अक्सर मौके के ऊपर नमाज के साथ ज़कात को भी जिक्र फरमाया है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, अक़ामुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। ज़कात कोई मामूली चीज नहीं है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर है। सेकंड नंबर के ऊपर ज़कात, नमाज के बाद। नमाज अल्लाह ने हमको दी है ताकि इंसान नमाज के जरिए अल्लाह से लेने वाला बने। और ज़कात किस वजह से फर्ज की है कि हम अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों को देने वाले बने। नमाज के जरिए अल्लाह से लिया जाता है और ज़कात के जरिए अल्लाह के बंदों को दिया जाता है। ज़कात अदा करने की वजह से मेरे अजीज दोस्तों हमारा माल पाक हो जाता है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। वतुतहिरुहुम वतुज़क्कीहिम, हमारी तत्हीर भी हो जाती है और तज़किया भी हो जाता है। ज़कात किस वजह से फर्ज फरमाई है कि इंसान के अंदर जो बातिनी अमराज है, कंजूसी, बुख्ल, माल की हिर्स, माल की तमा, ये सारी रूहानिया बीमारियां खत्म हो जाए। और ज़कात के अदा करने की वजह से इंसान का माल चोरी और डकैती से महफूज हो जाता है, माल पाक हो जाता है, तैयब हो जाता है। ज़कात अदा करने की वजह से इंसान का माल कम नहीं होता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सदक़ात को बढ़ाते हैं। हमको लगता है कि ज़कात अदा करने की वजह से माल कम हो जाता है। अल्लाह अपने खजाने से ऐसे रास्तों से हमको देता है कि हम सोच भी नहीं सकते।
इस वजह से मेरे अजीज दोस्तों, ज़कात हमारे ऊपर फर्ज हो तो हम ज़कात की अदायगी का एहतिमाम करने वाले बने। ज़कात अदा न करने वालों के बारे में कुरान और हदीस के अंदर सख्त वईद इरशाद फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर फरमाया कि जिस इंसान को अल्लाह ने दुनियावी जिंदगी के अंदर मालो दौलत से नवाजा हो, अगर उस मालो दौलत को उसने जमा करके रखा, दुनियावी जिंदगी के अंदर उसने मालो दौलत की ज़कात अदा नहीं की, कल कयामत के दिन उसके मालो दौलत को जहन्नम की आग के अंदर तपाया जाएगा और तपते हुए माल के जरिए उस इंसान की पेशानी को, उसके पहलू को और उसकी पुश्त को दागा जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उसकी अदायगी की जितनी ज्यादा ताकीद है, ना अदा करने के ऊपर उसके ऊपर सख्त से सख्त वईद भी है। इस वजह से मेरे अजीज दोस्तों, हम ज़कात के मसाइल को समझे, हमारे ऊपर ज़कात फर्ज है कि नहीं है। सबसे पहले बुनियादी चीज तो ये समझे, अगर ज़कात फर्ज है तो ज़कात के अदा करने वाले हम बने। अल्लाह ने दुनिया का जो निजाम चलाया है, उसके अंदर इंसानों के अंदर तफावत रखा है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई खुशहाल है, कोई तंगदस्त है। सारे के सारे दुनिया के अंदर करोड़पति नहीं है। अगर सारे के सारे करोड़पति होते तो दुनिया का निजाम नहीं चल सकता था। अमीर को अगर अपने काम की जरूरत पेश आती तो वो किसका मोहताज होता है? गरीब को पैसे की जरूरत पड़ती तो अमीर के बगैर जाए बगैर चारा ही नहीं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के अंदर मरातिब रखे हैं। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया। अमीर को अपने काम की जरूरत हो तो गरीब से मदद लेता है और उसके जरिए से उसको पैसा देता है। गरीब को अपने माशी जिंदगी की जरूरत पेश आती है तो वो मालदार के पास जाता है। इस तरीके पर यह दुनिया का निजाम चलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात जो फर्ज फरमाई है, उसके अंदर मसलियत ये है कि ये माल सिर्फ मालदारों के पास सिमट कर न रह जावे, बल्कि वहां से मुंतकिल होकर गरीबों के पास भी जावे। इस वजह से ज़कात फर्ज फरमाई। इस वजह से दोस्तों, गौर से सुनना, ज़कात के मसाइल 6 सवाल करूंगा, 6 सवालों के जवाब दूंगा। इंशाअल्लाह 6 सवाल अगर हमको समझ में आ गए तो कुछ न कुछ ज़कात के मसाइल हमारे ज़हन के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहला सवाल, ज़कात किन किन लोगों के ऊपर फर्ज है? दूसरा सवाल, ज़कात किस किस माल के ऊपर फर्ज है? तीसरा सवाल, कितने माल के ऊपर ज़कात फर्ज है? चौथा सवाल, माल के ऊपर कौन कौन सी शर्तें पाई जाएगी तब जाके ज़कात फर्ज हो? पांचवा सवाल, ज़कात कितनी निकालनी है? और छठा सवाल, ज़कात किन लोगों को देना जायज है और किन लोगों को देना नाजायज है? ये 6 सवाल। सबसे पहला सवाल, ज़कात किन किन लोगों के ऊपर फर्ज है? 4 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं। अक्लमंद हो, मुसलमान है मगर पागल है, उसकी अक्ल ज़ाये हो गई है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है क्योंकि वो इस्लाम के अहकाम का मुकल्लफ नहीं है। तीसरी शर्त, बालिग हो, अब चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, मुसलमान भी है, अक्लमंद भी है और बालिग भी है। नाबालिग अगर है, चाहे उसके पास निसाब के बकदर मालो, नाबालिग के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं। और चौथी शर्त, साहबे निसाब हो। साहबे निसाब की तफसील दूसरे सवाल के अंदर आएगी। ये 4 शर्तें जिस शख्स के अंदर पाई जाएगी उसके ऊपर ज़कात फर्ज है।
मुसलमान हो, अक्लमंद हो, बालिग हो और निसाब का मालिक हो। दूसरा सवाल, ज़कात कौन कौन से माल के ऊपर फर्ज है? 4 किस्म के माल हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 रोकड़ रकम, नंबर 4 बेचने की नीयत से हमारे पास जो भी माल पड़ा हो, जिसको अमवाले तिजारत कहते हैं। ये 4 किस्म के माल, सोना, चांदी, हमारे पास रोकड़ रकम और तिजारत का माल, यानी बेचने की नीयत से हमारे पास जो कुछ भी हो, ये 4 किस्म के माल के ऊपर ज़कात फर्ज है। अब निसाब, कौन सा माल कितना हो तो ज़कात वाजिब है। तीसरा सवाल, अगर किसी के पास सिर्फ सोना ही सोना है, बाकी 3 किस्म के माल नहीं है, न चांदी है, न रोकड़ रकम है, न तिजारत का माल है, सिर्फ सोना है, लिहाजा अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना हो या उससे ज्यादा हो तो उस शख्स के ऊपर ज़कात फर्ज है। सिर्फ सोना ही सोना है, सोने के अलावा दूसरी 3 किस्म के माल उसके पास नहीं है, न चांदी है, न रोकड़ रकम है, न तिजारत का माल है। तो सोने का निसाब देखेंगे, अगर 7.5 तोला सोना है या उससे ज्यादा तो उस शख्स के ऊपर ज़कात फर्ज है। चांदी का निसाब, अगर किसी के पास सिर्फ चांदी ही चांदी है, न सोना है, न रोकड़ रकम है, न तिजारत का माल है, सिर्फ चांदी है, तो देखा जाएगा उसके पास 52.5 तोला चांदी या उससे ज्यादा है तो उस शख्स के ऊपर ज़कात फर्ज है। सोने का हो गया, चांदी का हो गया। नंबर 3 रोकड़ रकम, रोकड़ रकम चाहे अपने पास पड़ी हो, चाहे किसी के पास अमानत के तौर पर दी हो, चाहे किसी को कर्जे के तौर पर दी हो, चाहे बैंक के अंदर पड़ा हुआ हो, सेविंग अकाउंट के अंदर, चाहे करंट अकाउंट के अंदर, चाहे फिक्स अकाउंट के अंदर, रोकड़ रकम चाहे किसी भी शक्ल के अंदर हो, अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाती है आज के दिन के हिसाब से 1,70,070, अगर किसी के पास रोकड़ रकम 1,70,000 या उससे ज्यादा है तो उस शख्स के ऊपर भी ज़कात फर्ज है। आज चांदी का भाव थोड़ा बड़ा हुआ है, गुज़िश्ता साल रमजान के अंदर मेरे ख्याल से 50-60 के करीब था, मगर अभी चांदी का भाव बढ़ा हुआ है। तो लिहाजा अगर किसी के पास रोकड़ रकम 1,70,000 या उससे ज्यादा हो तो उस शख्स के ऊपर ज़कात फर्ज है। चौथी किस्म का माल अमवाले तिजारत, बेचने की नीयत से इंसान के पास माल पड़ा हुआ, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे दुकान हो, चाहे अपने घर के अंदर गाड़ी बेचने की नीयत से खरीदी हो, बेचने की नीयत से इंसान के पास जो कुछ भी हो, अगर उसकी कीमत 1,70,000 या उससे ज्यादा पहुंच जाती है तो उस शख्स के ऊपर भी ज़कात फर्ज है। तो 3 सवाल हो गए, किन लोगों के ऊपर ज़कात फर्ज है, किस माल के ऊपर ज़कात फर्ज है और निसाब क्या है। निसाब समझ में आ गए। अब ये 4 किस्म के माल मैंने समझाए। अब मान लो किसी के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, या कुछ सोना है, कुछ रोकड़ रकम है, या कुछ तिजारत का माल है और कुछ चांदी है। चारों में से थोड़ा थोड़ा है, या तीनों में से थोड़ा थोड़ा है, या 2 में से थोड़ा थोड़ा है, मगर इतना है कि 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाता है, यानी 1,70,000 या उससे ज्यादा उसकी कीमत हो जाती है तो उस शख्स के ऊपर भी ज़कात फर्ज है। कुछ सोना है, कुछ रकम है, दोनों को मिलाया 1,70,000 से बढ़ गया तो उस शख्स के ऊपर ज़कात फर्ज है। अब हम खुद अपने बारे में जायजा लें, मेरे घर के अंदर कितने अफराद हैं
जिसके अंदर ये चार शर्तें पाई जाती है, मुसलमान, अक्लमंद, बालिग और निसाब के बकदर उसके पास माल। बालिग औलाद, नाबालिग औलाद नहीं। नाबालिग के पास चाहे कितना ही माल क्यों न हो, उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है, क्योंकि वो इस्लामी अहकाम के, शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ नहीं है। हर एक अपने बारे में सोचे कि मेरे घर के अंदर बालिग अफराद कितने हैं, अक्लमंद, जिसके अंदर मुसलमान, अक्लमंद, बुलूगत और साहब निसाब, ये चार शर्तें पाई जाती है। हर एक के ऊपर ज़कात अलग अलग फर्ज है। शौहर के अंदर पाई जाती है चार शर्तें, बीवी के अंदर भी पाई जाती है। शौहर के ऊपर अलग फर्ज है, बीवी के ऊपर अलग फर्ज है। घर के अंदर बाप है, बेटा है, दोनों के अंदर चारों शर्तें पाई जाती है। बाप के ऊपर अलग ज़कात फर्ज है, बेटे के ऊपर अलग ज़कात फर्ज है। ऐसा नहीं कि शौहर ने ज़कात अदा कर दी तो बीवी की तरफ से अदा हो जाएगी। अगर बीवी के पास माल है तो बीवी के ऊपर उसकी जानिब से अलग ज़कात फर्ज हो। अब ज़कात जिस माल के ऊपर फर्ज है, उस माल के अंदर क्या क्या शराइत पाई जानी चाहिए। सबसे पहली शर्त कि वो माल निसाब के बकदर हो। निसाब आपके सामने आ गया। दूसरी शर्त वो माल माले नामी हो, उस माल के अंदर बढ़ने की सलाहियत हो। सोना चांदी, रोकड़ रकम, तिजारत के अंदर माल, आदमी अपने रुपयों को लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ये सारी चीजें माले नामी है, उसके अंदर बढ़ोतरी की सलाहियत है, बढ़ने की सलाहियत है। तीसरी शर्त उस माल के ऊपर मिल्कियत ताम्मा हासिल है। माल मेरा है और उसके ऊपर कब्जा भी मेरा है, उसको कहेंगे मिल्कियत ताम्मा। लिहाजा अगर किसी ने किसी के पास गिरवी रखा है कोई सोना, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी। मेरे 5-6 फ्लैट है, मैंने किराए के ऊपर दे रखे हैं, उसका डिपॉजिट मेरे पास है। आज लोग पूछते हैं ये सवाल कि मौलवी साहब डिपॉजिट का क्या मसला है। 5 फ्लैट का मालिक मैं हूँ, मैंने किराए के ऊपर दे रखा है, किराया तो आ रहा है, लेकिन किराए के ऊपर देने से पहले मैंने 20-20 हजार रुपया उनके पास से डिपॉजिट के तरीके पर रखा है। अब जो 20-20 हजार रुपया मैंने 5 फ्लैट का मेरे पास रखा हुआ है, उसका मालिक कौन? मालिक तो किराएदार, जिसने किराए के ऊपर मकान लिया है वही उसका मालिक। कब्जा मेरे पास। जमहूर फुक़हा के नजदीक उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है, मगर कुछ फुक़हा का ये कहना है कि जिसके पास माल पड़ा हुआ है वो नहीं, बल्कि जिसने किराए के ऊपर मकान ले रखा है, बेहतर यह है कि वो 20 हजार जो उसने मालिक के मकान को दिया है उसकी ज़कात भी अदा कर दे तो अच्छा है, न करे तो गुंजाइश है, मगर कर दे तो बेहतर है। तो तीसरी शर्त मिल्कियत ताम्मा, मालिक भी मैं हूँ और उसके ऊपर कब्जा भी हो, मैं जो कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, उसको कहते हैं मिल्कियत ताम्मा। चौथी शर्त कर्ज से महफूज हो। मेरे पास माल तो पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी साइड देखने जाओ तो मेरे सर के ऊपर कर्जा भी है, तो कर्जे को माइनस किया जाएगा। कर्जे को माइनस करने के बाद अगर निसाब के बकदर माल बाकी रहता है तो ज़कात फर्ज हो। अपनी जरूरत असलिया से जायद है। और छठी शर्त उस माल के ऊपर 1 साल गुजर चुका। हर माल के ऊपर साल का गुजरना जरूरी नहीं है। आदमी जिस वक्त पहली मर्तबा साहब निसाब बने उस वक्त समझा जाएगा कि उस माल के ऊपर 1 मर्तबा साल गुजर जावे। अब बीच के अंदर जो माल के अंदर ज्यादती हुई है तो उस 20 साल के अंदर हमारे पास जो माल आया है उस माल के ऊपर साल गुजरना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता रमजान को, एक रमजान को मेरे पास निसाब के बकदर माल आ गया। अभी रमजान से 2 महीने पहले 1 लाख रुपया था उस वक्त,
गुज़िश्ता रमजान को, ये दूसरा रमजान आने से पहले 2 महीने पहले मेरे पास 1 लाख और आ गया। मेरी ज़कात अभी ये रमजान के पहले रमजान से शुरू हुई है। अब 2 महीने पहले जो मेरे पास 1 लाख आए हैं, उस 1 लाख के ऊपर साल गुजरना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं निसाब का मालिक तो गुज़िश्ता रमजान को बना था। हर माल के ऊपर साल का गुजरना जरूरी नहीं है। पहली मर्तबा आदमी निसाब का मालिक बन गया, उस माल के ऊपर साल गुजर गया। अब दरमियानी साल के अंदर जो माल के अंदर कमी बेशी होती है उसका एतबार नहीं किया जाएगा। साल के आखिर के अंदर देखा जाएगा कि आदमी के पास माल कितना है, उस माल के ऊपर ज़कात फर्ज हो। तो जिस माल के ऊपर ये सारी शर्तें पाई जाएगी, उस माल के ऊपर ज़कात फर्ज है। अब आदमी एक कर्ज की बात आ गई। एक आदमी के सर के ऊपर कर्जा है। आजकल लोग बड़ी लोनें बैंकों से उठाते हैं। आदमी अपनी जगह पर करोड़पति है, मगर करोड़ों की रकम भी उसने बैंक से उठाई हुई है। तो क्या उसको भी अपनी मिल्कियत के अंदर से माइनस किया जाएगा? तो उसके अंदर जवाब ये है, मान लो कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मैंने बैंक से 50 लाख की लोन उठाई है, तो 50 लाख माइनस नहीं किया जाएगा, बल्कि इस साल मुझे बैंक के अंदर कितनी किस्त भरनी है, 5 लाख या 10 लाख। इस साल की जो पूरी साल की जो किस्त भरनी है उसको माइनस किया जाएगा। मान लो कि 10 लाख मेरे को इस साल भरना है, तो 10 साल माइनस कर दूंगा, 50 लाख माइनस नहीं करूंगा। 10 लाख माइनस करने के बाद मेरे पास जो माल बचेगा उस माल के ऊपर ज़कात फर्ज है।